गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नदी की आत्मकथा। तो बच्चों, आत्मकथा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम कोई आत्मकथा करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा मैं शैली का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आत्मकथा हम अपने बारे में, अपनी जीवनी के बारे में कहते हैं। तो इस जो हम करेंगे नदी की आत्मकथा, इसमें नदी अपने बारे में बता रही है। तो यहाँ पर जो मैं शब्द आया है वो नदी के लिए आया है। तो चलिए हम अपना निबंध शुरू करते हैं। मैं हूँ नदी, कल कल छल छल का मधुर संगीत बिखेरती नदी। आप मुझे सरिता, तरंगिनी, तटनी भी कहते हैं। तो बच्चों, जो सरिता, तरंगिनी, तटनी हैं, ये नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। मैं पर्वत पुत्री हूँ, धरा की कोख से जन्म लेती हूँ, या हिमाच्छिद शिखरों से पिघल पिघल कर आकार लेती हूँ। आपकी ही तरह मेरा बचपन उछल कूद में बीतता है। पर्वत की शिलाओं से टकराती हूँ तो कभी शिखरों से प्रपात बनकर खाई में कूदती या कंदराओं में लुका छिपी करती हूँ। जब तक पिता पर्वत की गोद में रहती हूँ, नन्ही बच्ची की तरह मदमस्त रहती हूँ। मेरा रूप आकार भी नन्ही बच्ची की तरह ही होता है। धीरे धीरे मेरा विस्तार होता है। कुछ और धाराएं मुझे संपन्न बनाती हैं। मैदान में उतरते ही मैं धीरे धीरे गंभीर युवती का रूप ले लेती हूँ। मैं जीवन दायिनी हूँ, क्योंकि मेरे जल से ही प्राणियों की प्यास बुझती है। धरा शह श्यामल बनती हूँ। खेतों में अन्न उगता है, वृक्षों पर फल लगते हैं। वृक्षों पर चहचहाते पक्षी हो या उसकी छाया में विश्राम करते पशु हो, मेरा जल उन्हें तृप्त करता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाती हूँ, मैं और गहरी और विस्तृत होती जाती हूँ। अनेकानेक धाराएं मुझ में समाती जाती हैं। कहीं कहीं तो मेरे दोनों तट इतने दूर हो जाते हैं कि एक छोर से दूसरा छोर दिखाई ही नहीं देता। विश्व की सभी सभ्यताओं से मेरा पुरातन संबंध रहा है। आदिकाल में मेरे किनारे ही गांव शहर बसे थे। सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मेरे निकट ही हुआ था। सिंधु नदी से ही शब्द निकला हिंदू। हिंदुस्तान से मैं अभिन्न रूप से जुड़ी हूँ। खेती मेरे बिना संभव नहीं है। मुझसे ही नहरें निकलकर श्वेतों तक पहुँचाई जाती है। मेरे तट सदा से आकर्षण का केंद्र रहे हैं। यहाँ बैठकर सूर्योदय और सूर्यास्त के मनोरम दृश्य को निहारना दिव्य अनुभूति से भर देता है। सूर्य की रश्मियाँ जब मेरे जल में झिलमिलाती हैं तो पूरा जल स्वर्णिम आया से जगमगा उठता है। रात्रि में चांदनी की झिलमिल का सम्मोहन लोगों को मेरे निकट खींच लाता है। चांदनी रात में नौका विहार का अपना ही एक अलग आनंद है। मेरे तट सदा से धर्म और अध्यात्म से जुड़े रहे हैं। काशी, मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थलों पर पर्वों के समय भारी भीड़ एकत्रित हो जाती है। मेरे जल से सूर्य देवता को अर्घ्य देना हो या संध्या को दीपदान हो, धार्मिक अनुष्ठानों में मेरी प्रमुख भूमिका रहती है। मेरे जल में स्नान करके भक्तजन पुण्य लाभ करते हैं। मैं इस धरती की पुत्री हूँ और धरा पर रहने वाले सभी जीवों और वनस्पतियों की सेवा करना मेरा परम धर्म है। मुझे बस देना आता है। आप भी तो मेरी स्तुति करते आए हो। मेरी प्रशंसा में आपने ही तो कहा है, तरुवर फल नहीं खात है, नदी न संचे नीर। मेरा और आपका सनातन नाता अत्यंत पावन और स्नेहपूर्ण रहा है। अपनी व्यथा कथा भी आपको नहीं तो और किसे सुनाऊंगी। स्वार्थ लोभ में पड़कर आप निरंतर मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। विकास के नाम पर जो कल कारखाने आपने बनाए, उनका और अपने शहरों का सारा कूड़ा कचरा आप मेरे जल में डाल देते हैं। पर्यावरण में इतना प्रदूषण होता जा रहा है कि मेरा जल भी विषाक्त अर्थात विषैला होता जा रहा है। मेरे आश्रय में पल रहे जल जीव धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। अपनी जीवनदायिनी सखी से आपका ऐसा व्यवहार उचित है भला?
अपनी कथा इसी अनुरोध के साथ समाप्त करती हूँ कि आप मेरे रूप स्वरूप को फिर से स्वच्छ, निर्मल और पवित्र बनाने का संकल्प लेंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी नदी की आत्मकथा। और नदी हमसे आग्रह करती है कि आप मुझे स्वस्थ रखोगे, स्वच्छ रखोगे, निर्मल रखोगे और पवित्र रखोगे। जिस तरीके से हम अपने आसपास सफाई रखते हैं, तो नदी भी चाहती है कि मेरे पास भी सफाई रहे, क्योंकि नदी पानी से भरी रहती है और नदी का जो पानी होता है वो पूरी पृथ्वी पर जो जीव होते हैं उसका सेवन करते हैं। पानी के बिना ज़िंदगी नहीं है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। तो हमें अपने जल को साफ रखना चाहिए। अपने जो घर का कूड़ा होता है वो हमें नदी नालों में नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा ही नुकसान, हम ही बीमार पड़ेंगे इससे। तो नदी हमसे अपनी आत्मकथा कहते हुए कहती है कि मुझे गंदा मत करो। तो कैसा लगा आपको ये आत्मकथा, नदी की आत्मकथा? कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।